नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन सीरीज़ में। दोस्तों, परिवर्तन सीरीज़ में हम लाइफ चेंजिंग किताबों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस सीरीज़ में हम ले रहे हैं द गोल्डन लेक किताब। क्या है दोस्तों इस किताब में? आइए आगे जानते हैं। इससे पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सीरियन मास्टर्स ने पृथ्वीवासियों को क्या लर्निंग्स दी थी। दोस्तों, अपनी याददाश्त को थोड़ा तरोताज़ा कीजिए। सीरियन मास्टर्स ने हमें 9 विजडम स्कूल्स के बारे में बताया था, जिसको सर्पेंट स्कूल्स भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ इमोशन, स्कूल ऑफ पेन, स्कूल ऑफ प्लेजर, इस तरह से 9 स्कूल्स थे। दोस्तों, ऐसा सोचिए कि आप एक क्लास को पास कर रहे हैं और जैसे जैसे आप क्लास को पास करते जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पर जाते जाते हैं तो आपको और आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे सोचिए एक छोटे बच्चे को हमेशा उसके पापा मम्मा उसका हाथ कस के पकड़ कर रखते हैं। बच्चा कुछ 7-8 साल का हो जाता है, थोड़ा उसका हाथ छोड़ना शुरू कर देते हैं और 13-14 साल में तो वो बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है। कुछ यही हमारी भी कहानी है। जैसे जैसे हम विजडम को एक्वायर करने में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और ज़्यादा आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे बंधन कुछ कम हो जाते हैं। ये थी गाइस सीरियन मास्टर्स की टीचिंग्स। आज हम देखने वाले हैं प्लेडियन मास्टर्स ने पृथ्वीवासियों के लिए क्या टीचिंग्स दी हैं। आप लोग जानते हैं प्लेडियन मास्टर्स और सीरियन मास्टर्स बहुत साठ गांठ के साथ एक दूसरे के साथ काम करते थे पृथ्वीवासियों को आगे बढ़ाने के लिए। कई सालों तक हमारी पृथ्वी एक गहरे अंधकार में रही है, लेकिन आज हमें ये टीचिंग्स क्यों मिल रही हैं दोस्तों? आज ऐसा क्या खास है? आज खास बात यह है कि पृथ्वी आगे बढ़ रही है, पृथ्वी का असेंशन होना है, अर्थवासियों का असेंशन होना है। तो आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सभी को ये नॉलेज दी जाए, हम सभी के साथ ये नॉलेज शेयर की जाए। दोस्तों, नॉलेज कुछ बाहर से नहीं आती है, अपने भीतर ही ये सारी नॉलेज। फिर हमको ये ट्रांसमिशन को सुनने की ज़रूरत क्यों है? आपको याद आ जाए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस लेकर आए हैं। जो आप सोचते हैं कि आप ये छोटा सा शरीर है, आप वो नहीं हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा हैं। आप उस सोर्स का एक पार्ट हैं। आप अपने आप को इतना छोटा क्यों समझें? आप में पूरा ब्रह्मांड समाया है। दोस्तों, ऐसा होता है कि ये जो हमारे जो एलियन फ्रेंड्स हैं, जिनको हम मास्टर्स भी बोल रहे हैं, ईटीज भी बोलते हैं, ये समय समय पर बहुत पुराने समय से पृथ्वी पर काम करते आए हैं। और क्या काम करते थे ये दोस्तों? ये हमें ट्रूथ बताते थे, एंशिएंट टीचिंग्स बताते थे, ताकि हम जाग जाएं। एक समय ऐसा आया पृथ्वी पर जब इन ईटी दोस्तों को, जब इन मास्टर्स को पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ा। अब कैसे जाएं? पृथ्वीवासी तो अभी भी सीख रहे थे, समझ रहे थे। आप खुद सोचिए दोस्तों, आपको कोई ये बोलकर चला जाए कि हाँ फॉरगिवनेस करनी चाहिए, आप फॉरगिव कर पाएंगे? किसी दुश्मन को तो आप शायद फॉरगिव कर पाएं, क्या आप अपनों को माफ कर पाएंगे जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा फूंका हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टीचिंग्स हैं, इनको अपने अंदर समाविष्ट कराने में समय लगता है, धीरे धीरे। तो अभी जो मास्टर्स थे, ये तो पृथ्वी ग्रह को छोड़कर जा रहे थे। किस कारण से जा रहे थे ये हमें इस किताब में नहीं बताया गया। हम समझ सकते हैं, शायद पृथ्वी पर अंधकार ज़्यादा बढ़ रहा होगा, शायद डार्क फोर्सेस का कंट्रोल ज़्यादा हो रहा होगा पृथ्वी पर।
अब ऐसे नहीं चले गए लेकिन ये मास्टर्स, सोचिए कितना प्यार होगा उनका पृथ्वीवासियों के लिए। उन्होंने एक क्लास ऑफ लोगों को सिखाना शुरू किया जिनको बोलते हैं प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस। तो ये जो प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस थे, ये कई तो आधे पुरुष, आधे पृथ्वीवासी के जेनेटिक्स से इनके अंदर, और आधे इनके अंदर ईटीज के जेनेटिक्स थे, जीन्स थे। तो इनकी लाइफ भी ज़्यादा थी, इनका व्यक्तित्व भी थोड़ा अलग था, और इनकी पर्सनालिटी में तो ये कई लाइफ टाइम्स तक इस टीचिंग को लोगों तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि पृथ्वीवासियों की तो लाइफ छोटी होती है लेकिन इनकी लाइफ बड़ी थी, तो ये बहुत समय तक इस टीचिंग को दे पाए। दोस्तों, समय के साथ आप सोचिए कोई चीज़ बहुत प्योर हो, समय के साथ उसका असर कम होता जाता है, और समय के साथ पृथ्वी का एक डिसेंडिंग समय चल रहा था, नीचे की ओर गिरने वाला समय, माने कलयुग की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। हम सतयुग से द्वापर, त्रेता, कलयुग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो पृथ्वी पर अंधकार और बढ़ता जा रहा था, और जो टीचिंग्स थी मास्टर्स की, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, वो लॉस्ट होने लग गई। उनमें हमने बहुत सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए, कुछ हमारी समझ फिर गई, कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से इन टीचिंग्स को बदल के पेश करने लग गए। कई चीज़ें हुई, लेकिन दोस्तों आज समय है कि हम सब को सत्य का दर्शन हो, जो हमारे पीएमसी हिंदी का लोगो भी है, घर घर सत्य का दर्शन। तो आज वो समय आ गया है जब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मास्टर्स हैं, उनकी टीचिंग्स हम सभी तक प्रसारित करें, हम खुद अपने जीवन में उतारें और हम सभी तक उस टीचिंग को प्रसारित करें। प्लेडियन मास्टर्स, हमें इस चैप्टर में प्लेडियन मास्टर्स हमारे से बात करते हैं, और जो प्लेडियन मास्टर हैं, जो चैनल किए जाते हैं यहाँ पे, उनका नाम है एमा। अब दोस्तों, हम तो एमा को एक पर्सनालिटी समझते हैं, लेकिन मास्टर्स की टर्म्स में ये सच नहीं है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों, एमा कौन है? मास्टर्स की टर्म्स में सोचें तो एमा एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है। सोचिए कि आप अपने आप को अपने इंडिविजुअल नाम से बुलाने की बजाय और समझने की बजाय आप अपने आप को, मान लीजिए, पीएमसी बुलाना शुरू कर दें, पीएसएसएम बुलाना शुरू कर दें, और हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है उसमें। तो एमा एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है दोस्तों, और इस ग्रुप कॉन्शियसनेस ने हमारे से इस ट्रांसमिशन में बात करी है। तो ये जो एमा है, जो प्लेडियन एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है, वो कहते हैं कि देखो, हम सिंगुलर नहीं है, हम एक नहीं है, लेकिन तुम्हारे को पृथ्वी पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे पृथ्वी पर तुम समझते हो कि अच्छा तुम एक हो, मैं हूँ, मैं काजल हूँ, मैं निकिता से अलग हूँ, इस तरह से हम समझते हैं। तो तुम हमको एक सिंगुलर में भी बुला सकते हो, एक वचन में भी बुला सकते हो, लेकिन हम हैं बहुवचन, इस बात को याद रखना। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ईगो ड्रिवन हैं, तो हम अपनी ईगो से चलते हैं। मैं, देखिए, ईगो क्या है दोस्तों? ईगो का ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ईगो का ओरिजिनल फंक्शन था कि आपको इस पृथ्वी ग्रह को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले ईगो के थ्रू। सिर्फ एक एंकर था। सोचिए, एक बलून होता है ना जो एकदम से हवा में उड़ जाता है, हीलियम गैस का बलून होता है। तो अगर आप वो हीलियम गैस के बलून होते और आपको पृथ्वी पर बिठाना होता, तो क्या करना पड़ता? आपका जो रोप है, आपका जो थ्रेड है, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर लगाते, कुछ वजन लगाते। तो ईगो का वही काम था दोस्तों। लेकिन आगे चलते चलते ईगो ने अपने अराउंड बहुत सारी स्टोरीज बना ली। मैं ये, मैं वो, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरे ट्रॉमा, मेरे दुख, मेरे तकलीफ़ें, मेरे प्लेजर्स, मेरी एडिक्शंस, मैं।
ये मैं का जाल इतना बड़ा हो गया, जैसे जैसे हम डिसेंडिंग आर्क में आते गए, मैं का जाल इतना बड़ा हो गया, हम उसमें बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब समय आ गया है कि हम मैं का नेचर समझें, मैं से थोड़ा बाहर निकलें। थोड़ा आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने समझा था जो बड़ा हाईएस्ट स्कूल है दोस्तों, लास्ट जो स्कूल था, 9 स्कूल थे ना, उसमें सबसे लास्ट वाला स्कूल था स्कूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकत्व। तो वो जो एकत्व है उसको हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जब हम ग्रुप कॉन्शियसनेस में आते जाते हैं। हम अपने आप को इतना खास नहीं समझते, मैं, मेरी प्रेफरेंसेस, मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा वो, इतना मैं सेंटर्ड नहीं रह जाते हम। तो इस तरह से ये जो मास्टर हैं ये हमें बता रहे हैं कि हाँ, आप हमें एक वचन में सोच लीजिए, लेकिन हम हैं एक वचन नहीं, हम बहुवचन हैं। और एमा हमें क्या बताते हैं? एमा हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर अब जो समय है वो अवेकन करने का है, जागने का समय है दोस्तों, क्योंकि अब घर वापसी का टाइम शुरू हो गया है। अब हमने उस इतनी इंटेंस सेपरेशन से अब फिर एक होने का समय आ गया है। एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है इसको कहने की, इसी किताब में जो मैंने पढ़ी, वो क्या पढ़ी कि अपने आप को आप इतने इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन आप हैं कौन, आप हैं क्या? एक सिर्फ इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ हैं आप यूनिवर्स का। तो ये बड़ा सुंदर तरीका है दोस्तों इस पूरे चीज़ को समझने का, और उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं कि प्लेडियन मास्टर्स हमको क्या सीख दे रहे हैं। प्लेडियन मास्टर्स कह रहे हैं कि आप सब वन कॉन्शियसनेस हैं। प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि पृथ्वी पर अब एकत्व का समय आ चुका है, और साथ ही में वो हमको बताते हैं कि पृथ्वी पर सबसे गड़बड़ टीचिंग क्या दी गई। देखिए दोस्तों, जब हम बहुत अलग अलग हो गए ना, तो हम आपस में लड़ने लगे, मेरा धर्म, मेरे भगवान तुम्हारे भगवान से ज़्यादा सुपीरियर, मेरा पूजा का स्थल तुम्हारे स्थल से ज़्यादा अच्छा। ये हमारा इंटेंस सेपरेशन का समय था, लेकिन अब तो वो समय है ही नहीं, अब समय है एकत्व का। तो मास्टर्स कहते हैं कि जो आपने सबसे ज़्यादा गड़बड़ आपकी रही है ना चीज़, वो आपकी रीबर्थ और डेथ को लेकर जो टीचिंग्स है वो रही हैं। तो जो हमारा सबसे गड़बड़ कॉन्सेप्ट रहे हैं, जब हम इतना लड़ने लग गए, आपस में धर्मों को लेकर लड़ने लग गए, तो टीचिंग्स तो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई। हम भूल गए कि सभी धर्मों के पीछे टीचिंग वही है, वही एक ही है। तो मास्टर्स कहते हैं तुम्हारे ग्रह पर रीबर्थ और डेथ को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं। गलत धारणाएं तो क्या बोलें, मतलब एक लेंस से होता है ना, हम उसको लेंस से देखना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग क्यों ये गड़बड़ है? मास्टर्स जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें? मास्टर्स कहते हैं तुमको लगता है कि वो तुम ही हो जो मरते हो, और वो तुम ही हो जो वापस आते हो पृथ्वी पर। माने आपकी डेथ होती है, फिर आप अपना पुनर्जन्म लेते हैं और आप वापस आ जाते हैं। मास्टर्स कहते हैं ये तुम अपनी ईगो से सोच रहे हो। आपका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आपकी ईगो को अपनी डेथ बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो वो कहती है हाँ, मैं ही मरी थी, अब मैं ही दोबारा आई हूँ इतने सारे पैटर्न्स को लेकर। मास्टर्स कहते हैं ऐसा नहीं होता। मास्टर्स हमको एक उदाहरण देते हैं कि जब किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, तो उसमें लोगों को अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है। तो कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि अरे ये भी बोल रही है कि मैं क्लियोपेट्रा हूँ, वो भी बोल रही है कि मैं क्लियोपेट्रा हूँ, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 2-3 लोग, 4 लोग, 10 लोग अशोक कैसे हो सकते थे एक जन्म में? क्लियोपेट्रा कैसे हो सकते थे उसी जन्म में? तो इसका मास्टर्स हमको रीज़न देते हैं कि जो तुम सोच रहे हो कि मेरी ही मृत्यु हुई और मैं ही दोबारा रीइंकार्नेशन लेकर आ रहा हूँ, तुम ईगो से सोच रहे हो, और ईगो मरना नहीं चाहती। उसे नया तरीका सोच लिया है जीने का कि हाँ मैं ही मरी थी और मैं ही जी रही हूँ। ऐसा नहीं होता।
इसके लिए दोस्तों आप सोचिए, एक मान लीजिए आप एक समुद्र को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, समुद्र में एक लहर उठती है, क्या वो लहर समुद्र नहीं है? हम वो लहरें हैं, हम वो बबल्स हैं। तो क्या वो बबल समुद्र नहीं है? है, बिल्कुल है। कुछ समय के लिए वो बबल आता है और फिर वो पानी में दोबारा विलीन हो जाता है। ये हमारी स्टोरी है दोस्तों। हम अल्टीमेटली दोबारा वन में डिसॉल्व कर जाते हैं। इस तरह से एक और तरीके से इसको सोच सकते हैं कि हम अपने आप को एक बर्फ का टुकड़ा समझें, ठीक है? आप अभी तो आप ओशन है, समुद्र है, लेकिन अब आपको लगता है कि अच्छा मुझे तो एक्सपीरियंस लेने जाना है, तो आप अपना एक पार्ट को अलग कर देते हैं, उसी में से उसी पार्ट में वो एक बर्फ बन जाता है। क्या वो बर्फ समुद्र का पार्ट नहीं है? वो अपनी बर्फ की लाइफ को पूरी तरह से जीता है, एंजॉय करता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, और उसके बाद वो बर्फ जो है वो समुद्र के पानी में दोबारा से घुल जाती है। कहने का मतलब ये है, इसका हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, हमारे लिए इसकी क्या समझ है? हमारे लिए समझ ये है कि हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, हम अपने आप को बर्फ का टुकड़ा समझ रहे हैं, हम अपने आप को वेव समझ रहे हैं हम ओशन, है हम वो गोल्डन लेक। तो गोल्डन लेक ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया और गोल्डन लेक ही दोबारा से वापस, वो जो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो दोबारा वापस आ गया। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्स का गोल्डन, या यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, गोल्डन लेक भी बोल सकते हैं। गोल्डन लेक का इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, आउट ब्रेथ एंड इन ब्रेथ। आउट ब्रेथ किया तो आपकी फिजिकल लाइफ स्टार्ट हो गई, इन ब्रेथ दोबारा से गोल्डन लेक में घुल जाना, वापस टोटल उसमें डिसॉल्व हो जाना। ये प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। तो बर्थ और डेथ को समझने का तरीका है कि हम ये माने कि हम सब वही तो गोल्डन लेक हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि फिर अच्छा मैंने तो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई है, मेरे को पता है कि मैं पास्ट लाइफ में मैंने ये किया है और मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट गलत है। और क्यों ये कॉन्सेप्ट गलत है? जब एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो गोल्डन लेक में जाकर, सोर्स में जाकर, सोर्स बोल सकते हैं, गोल्डन लेक भी बोल सकते हैं, वापस विलीन हो गया। अब आपका कुछ तो है ही नहीं, जो आपके पैटर्न्स हैं वो उस गोल्डन लेक के पैटर्न्स हैं, जो लर्निंग्स हैं वो गोल्डन लेक की लर्निंग्स हैं। तो अब मान लीजिए गोल्डन लेक को गोल्डन लेक के एक पार्ट को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को फिजिकल लाइफ में आना है, तो गोल्डन लेक का एक पार्ट आ जाता है फिजिकल लाइफ में, लेकिन वो आप नहीं है, क्योंकि वो सारे पैटर्न्स जो हैं वो तो लेक में डिसॉल्व हो गए, सारे घुल गए लेक में। अब लेक का ये एक छोटा सा पार्ट आता है, वो आपका फॉर्म लेकर आता है और आप में सबके पैटर्न्स हैं, पूरी जो गोल्डन लेक में जो भी घुले हुए हैं ना, सारे पैटर्न्स आपके अंदर हैं। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न को ही एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका चाइल्डहुड में, आपका बचपन में आपका अब्यूज हुआ, तो आप सिर्फ उस पैटर्न के लिए आए हैं पृथ्वी पर, उस पैटर्न को रिजॉल्व करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। अल्टीमेटली दोस्तों आपका पैटर्न कुछ नहीं है, जो पैटर्न है वो गोल्डन लेक का पैटर्न है। तो हम अपने आप को ईगो से सोचना बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप और एकत्व की तरफ जाएंगे, आप अपने आप को ईगो की तरफ से नहीं सोचेंगे। कोई ये भी कह सकता है कि मैं क्यों आकर इस सब का निपटारा करूं, मैंने तो ये सब नहीं किया था, है ना, मैं तो कोई किलर नहीं था, तो मैं क्यों इस सब का निपटारा करूं। दोस्तों ये मैं जो है ये बहुत ईगो डोमिनेटेड एक्सप्रेशन है। आप ये मैं नहीं है, आप क्या हैं? आप गोल्डन लेक हैं। जो पैटर्न्स हैं वो गोल्डन लेक के पैटर्न्स हैं, जो लर्निंग्स हैं वो गोल्डन लेक की लर्निंग्स हैं। तो अपने आप को मैं की तरफ से मत सोचिए, मैं की तरफ से मत एक्सप्रेस कीजिए। कुछ गोल्डन लेक्स ऐसी आती हैं, जो उसमें से कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो बिल्कुल ईगो से रहित आती हैं। ईगो है ना, आपको नीचे खींचता है, मेरे बच्चे, उनके मार्क्स,
मेरा घर, मेरी कार आपको नीचे नीचे की ओर धकेलता है। कुछ ड्रॉप्स नीचे की तरफ नहीं धकेली जाती, वो आई ही वैसे हैं। जैसे कोई बुद्धा आ गए, कोई जीसस आ गए, तो ऐसा नहीं है कि पहले जब तक उनका अवेकनिंग नहीं हुआ तब तक तो वो उनको एक एंकर था जो नीचे खींच रहा था, लेकिन जब अवेकनिंग हो गया तो वो सिर्फ सिद्धार्थ की बॉडी को यूज कर रहे थे अपना मैसेज जन जन तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, ये लर्निंग्स हमें प्लेडियन मास्टर्स ने दी हैं, प्लेडियन ग्रुप कॉन्शियसनेस ने, जिनका कि नाम एमा है। बहुत सुखद समय में हम सभी जी रहे हैं और इस सुखद समय में हम सभी आगे बढ़ें, हम सभी दूसरों की मदद करें और ज्ञान, सही ज्ञान घर घर प्रकाशित करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लव एंड लाइट।